HPSC स्कैम, HSSC स्कैम, कंडक्टर के 4 लाख, ड्राइवर के 5 लाख, क्लर्क के 10 लाख। विरोधाभास है। जिस प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो, वही प्रदेश बाकी प्रदेशों के लिए अपनी नौकरियों का दरवाज़ा खोले। चीज़ बरामद हुई कि डेंटल सर्जन 35 लाख, HCS प्रीलिम 40 लाख नंबर मिले। तो कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो ओलंपिक में गए थे? सरकार से हम सवाल पूछते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इस समय हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी। उनसे बात करेंगे। सर, आज जिस तरह से आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, क्या कारण है? क्योंकि बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 होता जा रहा है। देखिए, पिछले 7.5-8 साल में इस सरकार में ना तो कोई निवेश हुआ, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार दिए गए। हमारी जब गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा, उसमें हरियाणा निवेश में भी नंबर 1 था और लगभग 3 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार हमारी सरकार के समय मिला था, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा, 1.25 लाख के करीब केवल एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा विभाग में। इन्होंने ना कोई सरकारी नौकरियां निकाली, और जो निकाली एक के बाद एक भर्ती घोटाला, HPSC स्कैम, HSSC स्कैम, वो एक के बाद एक घोटाले आए, धांधलियाँ भर्तियों में ऐसे सामने आई, जिसकी वजह से आज हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी की गर्त में धकेल दिया है सरकार। मैंने आज 2 बातें उठाई हैं। एक तो स्टाफ नर्स की, जो भी स्टाफ नर्स का इम्तिहान हुआ, 25-30 हज़ार बच्चे उसमें अपीयर हुए। इस स्टाफ नर्स के इम्तिहान में हमेशा ये कंडीशन होती थी कि भाई हरियाणा में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थी, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल। पहली बार इन्होंने कहा कि किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो, अपना इस इम्तिहान में अपीयर हो सकता है, जिससे सारे देश के यहाँ पे लोग आए। हमें बाकी प्रदेशों के बच्चों से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन किसी और प्रदेश में हरियाणा के बच्चों के लिए ये खोला नहीं गया है। विरोधाभास है। जिस प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो, वही प्रदेश बाकी प्रदेशों के लिए अपनी नौकरियों का दरवाज़ा खोले, ये हमें समझ से परे की बात है। दूसरी बात, आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका 2019 में सिलेक्शन हुआ, उस सिलेक्शन का भी सच इस हफ्ते एक RTI के माध्यम से सामने आया। उसमें पहले तो क्राइटेरिया नहीं बताया गया सिलेक्शन का, जबकि बताना होता है विज्ञापन के टाइम। यही एक तकनीकी कमी का कह के उन्होंने सरकार ने PTI को निकलवाया। बहरहाल नहीं बताया गया, और बताने के अब ये क्राइटेरिया बताया कि 37.5 अंक पर्सनल अचीवमेंट के थे, जिसमें से 6.5 नंबर स्पोर्ट्स थे, और जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल है उसके 6.5 असिस्टेंट प्रोफेसर में। मगर जब हमने देखा कि भाई ये तो आपने दे रखे हैं, तो जो अंक तालिका देखी गई, उसमें बहुत से बच्चों को 35, 34 और 33 नंबर मिले। तो कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो ओलंपिक में गए थे? सरकार से हम सवाल पूछते हैं। जो कॉमनवेल्थ के अंदर मेडल लेके आए थे, ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आए थे, वो नहीं लेके आए थे, तो किन बच्चों को मिल गए 35, 34, 33? सरकार थोड़ा सा बताए। इसमें कहीं ना कहीं एक धांधलेबाजी दिखाई देती है, इसमें कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार दिखाई देता है। तो इस बात को सरकार स्पष्ट करे स्थिति। आपने एक सवाल भी खड़ा किया कि सरकार की जो नौकरियां हैं वो परचून की दुकानों की तरह बिकती हैं। सरकार में तो HSSC की आप स्कैम देखो, 2018-19 वाला स्कैम, जिसमें क्लर्क, कंडक्टर, ड्राइवर, कंडक्टर के 4 लाख, ड्राइवर के 5 लाख, क्लर्क के 10 लाख, इस रेट शीट के साथ HSSC का स्टाफ पकड़ा गया था। व्यापक लेवल पे घोटाला हो रहा है। और आप HPSC का अभी मौजूदा जो स्कैम हुआ पीछे 2-4 महीने पहले, जिसमें HPSC का डिप्टी सेक्रेटरी, एक ऐसा अधिकारी जिसका कोई पद ही नहीं था डिप्टी सेक्रेटरी का HPSC में, वो पद भी बनाया गया और इस पर्टिकुलर अधिकारी को लगाया गया, और उस अधिकारी के पास दफ्तर में ही 1.25 करोड़ रुपए बरामदगी हुए, कई करोड़ों घर पे बरामद हुए। और एक रेट शीट बरामद हुई कि डेंटल सर्जन 35 लाख, HCS प्रीलिम 40 लाख। तो जो HSSC से लेकर और HPSC तक रेट फिक्स हो, जैसे परचून की दुकान पे टॉफ़ी का, चॉकलेट का, दाल का, चीनी का, लॉलीपॉप का रेट फिक्स्ड रहता है, उस रूप में नौकरियों का रेट फिक्स करके जिस तरीके से हरियाणा के युवा को इस सरकार ने जो है धोखा दिया, मैं कहूँगा। सत्ता पक्ष के लोग ये कहते नहीं थकते कि जो हमने पर्ची खर्ची भाई बत्ती आवाज़ का जो चल रहा था चलन, वो ख़त्म किया है। सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता से नौकरी दे रहे, कहीं तक बात कथन सही है? ये आप इसमें देख लो, इसमें देख लो, जो मैंने आज 2 बातें कही हैं, आप इसमें दिखाओ। ये तो
वो कह सकते हैं, लेकिन यथार्थ क्या है आज हर हरियाणा का नौजवान जानता है। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं और लगातार जो कच्चे तेल के कम भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में उससे महंगाई भी बढ़ती है। देखिए, आज देश की जनता को रिकॉर्ड महंगाई, हर गरीब मध्यम वर्ग के परिवार का घर का बजट बिगाड़ दिया इस सरकार ने। यहाँ तक कि नींबू और भिंडी जैसे आज रिकॉर्ड, केवल पेट्रोल और डीजल का रिकॉर्ड नहीं बना, पेट्रोल और डीजल से तो आगे नींबू और भिंडी भी निकल गए। चौतरफा इतनी मार आज हर मध्यम और गरीब वर्ग के परिवार पे पड़ी है, और सरकार भी तरह तरह से कैसे लोगों की जेब खाली करे उसके तरीके ढूंढती है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे कि सरकार बिजली का भी देखा पीछे आपने, बिजली का दर बढ़ा दिया, कहीं डीएपी का खाद गट्टा का बढ़ा दिया, कहीं डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। तो हर तरफ से सरकार जेब पे कैसा डाला जाए एक ईमानदार परिवार के, उसके एक आखिरी सवाल है, किसान से जुड़ा हुआ है। आप लोग 500 रुपये बोनस की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है एमएसपी से ज़्यादा भाव मिल रहा है किसान को, तो बोनस की जरूरत नहीं है। ज़्यादा नहीं मिल रहा, वो कुछ प्राइवेट जो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4000 रुपये भाव है क्विंटल। सरकार जहाँ खरीद हो रही है, जहाँ एमएसपी पे जहाँ खरीद हो रही है, उस किसान को सरकार 500 रुपये बोनस क्यों नहीं दे रही? सरकार बताए, प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही क्या? सरकार की प्रोक्योरमेंट हो रही है। अगर बाजार में भाव 4-4 हज़ार रुपये पहुँचा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो सरकार को किसान को 500 रुपये बोनस देने में क्या दिक्कत है?